हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से पांडवों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास हुआ, भगवान ने आकर के द्रौपदी को बचाया। द्रौपदी ने के बहुत ज्यादा रुदन से धृतराष्ट्र का हृदय थोड़ा पिघल गया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को रिहा किया, युधिष्ठिर को छोड़ दिया, पांडवों को, बाकी साढ़े 4 भाइयों को छोड़ दिया, संपूर्ण इंद्रप्रस्थ वापस लौटा दिया। और कौरव पांडव जो थे वो हस्तिनापुर से बाहर निकल गए। अब जब ये निकल गए तो उस समय दुशासन दुर्योधन के पास जाकर कहने लगे कि हे भाई, ये क्या हुआ? हमारे उस संधि पिता ने तो सारा किया जरा चौपट कर दिया, ऐसे कौन करता है? जब सब कुछ हाथ में आ गया है, हमारे उस मूर्ख बाप ने सब कुछ पांडवों को लौटा दिया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। दुर्योधन भी सोचने लगे, हाँ ये सही नहीं हुआ है। दोनों मिल करके उनके 2 जुड़वा भाइयों के पास गए, शकुनी और कर्ण। ये चारों ही हमेशा गलत चीजें सोचते रहते थे। जो सारी जड़ है पाप की, गड़बड़ की महाभारत में, वो हैं ये 4 लोग और उनके अधीन गए हुए धृतराष्ट्र। सिंपल। यहाँ भी 5 पांडव हैं, वो वर्चुअस, और यहाँ 5 कौरव हैं, दुर्योधन, दुशासन, of course Shakuni and Karna, they are not Kauravas by race, but because they are leaders of Kuru dynasty, so Kauravas, and Dhritarashtra is the king of Kauravas. So यहाँ पर ये 5 विलेन और 5 हीरोज, ऐसा ही महाभारत का षड्यंत्र पूरा चलता रहता है। जब शकुनी के पास गए वो, और शकुनी और कर्ण ने भी कहा, हाँ ये जो हुआ है, पांडव ये ऐसे सांप हैं जिनको समय रहते ही कुचल देना चाहिए। आगे जाकर के देखिए, हमने उनको रिहा किया है, अब उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, अब वो प्रतिशोध लेंगे ही लेंगे। ये बात हो रही थी, तब तक गुप्तचर आए और उन्होंने बताया किस प्रकार से हस्तिनापुर छोड़ते हुए पांडव अपनी गदा इधर उधर कर रहे थे, अर्जुन अपने गांडीव की प्रत्यंचा बार बार ऐसे टम टम छोड़ रहे थे, नकुल और सहदेव अपने तलवारों के साथ खेल रहे थे, और युधिष्ठिर अपने भाले को ऊंचा करके जा रहे थे अपने रथ में से वापस इंद्रप्रस्थ की ओर। सो कर्ण ने कहा कि अब हमने सांपों को कुचला है, अब जब तक सांपों को मारते नहीं है तब तक उनके ऊपर घाव डालते रहना पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता। शकुनी ने जब ये सब सुना और दुर्योधन ने कहा, मामा श्री क्या हो सकता है, प्लीज हमें बताइए। प्लीज मतलब मैं अभी प्लीज बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा होगा प्लीज, प्लीज हमें बताइए क्या हो सकता है। शकुनी ने कहा, एक ही चीज हो सकती है, अगर धृतराष्ट्र एक फाइनल ड्यूट क्रिएट करे फॉर 1 गेम, 1 पासा फेंकने तक का, अगर धृतराष्ट्र बुलाएंगे युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ना नहीं कहेंगे, और उसमें हम शर्त क्या रखेंगे कि जो कोई भी इस दांव में हारेगा वो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाएगा। तो नेचुरली किसी की जान नहीं है, कोई किसी का सेवक नहीं है, किसी का वस्त्रहरण नहीं है, और न रहा बांस न बजी बांसुरी। जब पांडव है ही नहीं तो करेंगे क्या? नेचुरली इंद्रप्रस्थ हमें ही आ जाएगा जो कि हमने उनको दिया था, तो सब जैसे के वैसा। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या रखनी है, वो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है, अगर उसमें हमने आपको ढूंढ लिया तो अगेन फिर से 12 वर्ष का वनवास। तो ऐसे हम पांडवों को वन में ही रखेंगे, टेंशन नहीं है, दुर्योधन तो मान ही लेंगे। तो ये सोचते हुए तुरंत दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे, चिंतित थे क्या हो रहा है। दुर्योधन ने कहा, पिताश्री आपने ये क्या किया? अब पांडव जो हैं वो ऐसे नागों की तरह है जिनके फनों को कुचला गया है, वो निश्चित रूप से हम पर पलटवार करेंगे। देखिए गुप्तचरों ने ये बताया लोग कैसे हस्तिनापुर से बाहर गए हैं। क्या आप हमको ऐसे ही छोड़ करके जाना चाहते हैं? जब पांडव जैसे महाशक्तिशाली शत्रुओं के बीच में हम ऐसे ही पड़े रहेंगे? हम उनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? उनके साथ तो देवताभिमन भी युद्ध करने से डरते हैं, तो हमें समय रहते कुछ करना होगा।
मैंने मामा शकुनी से बात की, अगर आप युधिष्ठिर को एक ही फाइनल गेम के लिए बुलाएंगे, क्योंकि आप बुला रहे हैं, युधिष्ठिर ना नहीं करेंगे। और फिर दुर्योधन ने वो बात बताई, वो जो शर्तें हैं वो बताई। धृतराष्ट्र सोचने लगे। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन बार बार उनको कोस रहे हैं, उनको मना रहे, इज नजिंग धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र फेल्ट हिमसेल्फ गेटिंग वीकन्ड। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया। धृतराष्ट्र भी सोच रहे थे कि अगर बाय चांस पांडवों ने वार किया तो मेरे बेटे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, राज्य भी हाथ से चला जाएगा, फिर पांडव मेरा ख्याल तो पक्का नहीं रखेंगे, क्योंकि सब मेरा ही किया धराया है, मैं भी रास्ते जाऊंगा। इससे अच्छा है ये फाइनल गेम होने ही दो। और अगर होनी को होना है कि मेरे बेटे नालायक हैं और उनको मरना है, तो उस होनी को मैं कैसे टाल सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने इसको बुलाया और कहा कि उन्होंने सारे कौरवों की फिर से सभा बुलाई। ऐसा ऐसा दुर्योधन चाहता है। सबने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। आप देख रहे हैं आपका बेटा क्या कर रहा है, किस विषैले कुएं में आपको डाल रहा है। अभी अभी आप उससे बाहर चढ़ कर गया और फिर उसमें गिरना चाहते हैं। एवरीबडी ऑब्जेक्टेड। धृतराष्ट्र somehow could not be persuaded. He was too blinded by fate and too blinded by the so-called love he had for his son. जब संदेशा भेजा गया पांडवों को, तो गांधारी आई। गांधारी ने कहा, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब तुम्हें पता है ना विदुर ने क्या कहा था। विदुर ने कहा था कि अब अगर इस बच्चे को हम नहीं छोड़ेंगे, इसको जब तक हम त्याग नहीं देंगे, ये हमारे पूरे कुल का नाश करके जाएगा। क्या आप नहीं देख रहे स्वामी, यही हो रहा है। ऐसे नादान मूर्ख बच्चों के एडवाइसेस पे आप चल रहे हैं। क्या को भीष्म द्रोण विदुर ने दी हुई एडवाइसेस पे कोई भी तथ्य नहीं नजर आता। आप केवल एडवाइसेस सुनते हैं, लेकिन अपने बच्चे की और मेरे भाई की शकुनी की और उस कर्ण की उनको क्या अकल है। और जब भी ये मैच हुआ था तब भी सबने कहा था नहीं, भीष्म ने कहा था नहीं, विदुर ने कहा था नहीं, द्रोण ने कहा था नहीं, आप फिर भी ये मैच कर रहे हैं। अच्छा, अब सब ठीक ठाक हो गया है, वो चले भी गए हैं। अगर मैं जानती हूँ जितना युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर बहुत आत्मसंयमी है। अगर उनके भाई उतावले हो भी जाएंगे, युधिष्ठिर संभाल लेगा। अभी भी वक्त नहीं गया है, अपने दूतों को बुला लीजिए और इस चीज से अपना हाथ निकालिए। दुर्योधन is hell bent on destroying Kuru race. Please don't succumb to Duryodhana's desires. ये सब कुछ केवल आपका की अधरा है, गांधारी कहती है। आपके हाथ में सब कुछ था, आपने ये होने दिया, यहाँ आपकी गलती है। आपकी गलती की वजह से संपूर्ण कुरुवंश भोगेगा। दुर्योधन की बात मानने से संपूर्ण कुरुवंश भोगेगा। कृपया इस रास्ते पर आगे मत जाइए। धृतराष्ट्र ने वही कहा, ये देवी, अभी मेरा मन बहुत ही ज्यादा व्यथित है। मैं कुछ समझ पाने और कर पाने की सामर्थ्य में नहीं हूं। अगर नियति चाहती है, अगर भगवान चाहते ही हैं कुरुवंश का नाश हो जाए, तो मैं उसे रोकने वाला कौन होता। अगर दुर्योधन हम सबको ले ही डूबेगा अल्टीमेटली, तो कुरुवंश को बचाने वाला मैं कैसे बचा सकता हूँ। जो भगवान चाहेंगे वो होगा। ऐसा कहते हुए धृतराष्ट्र वहां से चले गए। और गांधारी जानती थी कि इसके आगे बोलने में there is no point in speaking ahead. जब तक दुर्योधन के दूत जाकर के पांडवों से मिले, पांडव थोड़ा आगे तक चले गए थे और इसी बीच में दूतों ने उनका रथ रोक करके कहा कि राजा ने आपको आदेश दिया है और न्योता दिया है एक फाइनल गेम ऑफ डाइस के लिए।
जैसे ही युधिष्ठिर ने ये सुना, युधिष्ठिर जान गए आगे क्या हो सकता है। वो जानते थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन किस मंशा से कार्य कर रहे हैं, किस मंशा से शकुनी ने ये षड्यंत्र रचा है। वे सोचने लगे कि अब तक भी मैं कुछ नहीं चाहता, ये चीजें मुझ पर थोपी जा रही हैं। एक क्षत्रिय होने के नाते जब भी कोई ललकारता है तो मैं उस ललकार को, उस चैलेंज को मैं छोड़ नहीं सकता एक क्षत्रिय के नाते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और प्लस मैंने जो शपथ ली है कि अपने गुरुवर्यों की आज्ञा का मैं पालन करूंगा, उसके अधीन होकर के मुझे करना पड़ रहा है। युधिष्ठिर व्रत से उतरे, अपने बाकी पांचों भाइयों से मिले, द्रौपदी से मिले, कहने लगे कि मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है। मैं जानता हूं मैं जो करने जा रहा हूं केवल युद्ध विनाश का कारण बनेगा। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध होकर के ही रहेगा और मेरा वापस जाना एक तरीके से इस युद्ध का शंखनाद है। लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट और मेरी ये इच्छा कि मैं अपनी तरीके से कौरवों के बीच में या पांडवों के बीच में किसी भी भेद का कारण न बनूं, मुझे ये करना ही होगा। ऐसा कह करके उन्होंने सारे बाकी अपने भाइयों और द्रौपदी के सामने हाथ जोड़े एंड ऑल ऑफ देम रिटर्न्ड टू हस्तिनापुर टू प्ले द फाइनल गेम ऑफ डाइस। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा